नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा सवाल है युवराज भगत जी से कि युवराज भगत जी, जो लोग एक परिवार में रह के देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं, उनके जो मन होते हैं वो इतने मलिन होते जा रहे हैं कि भाई बहन का प्यार नहीं रहा, माँ बेटे का प्यार नहीं रहा, भाई भाई का प्यार नहीं रहा और पिता और बेटे का भी प्यार नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि वो भक्ति करने के बाद भी एक दूसरे से इतना द्वेष रखते हैं? राग प्रेम, मतलब प्रेम तो रहा ही नहीं, राग और द्वेष रहता है एक दूसरे के प्रति। वो क्या कारण है? देखो जी, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, ये देवी देवता, ये कृष्ण विष्णु शिव जी जिनकी आप भक्ति करते हो, इनके खुद के मन कंट्रोल नहीं होए, ये भी दुखी रहे, ये भी लड़ाई करते रहे, राक्षसों को मारते रहे, देवताओं को बचाते रहे, इनके खुद के ही आपने जो चरित्र पढ़े होंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये संसार कई लाखों सालों से इनकी भक्ति करता आ रहा है और आज तक कोई साधु नहीं बना है। यानी कि आज तक किसी के मन में ये बात नहीं आई है कि मैं भाई का हिस्सा मारूं नहीं, अपने भाई को अपना हिस्सा दे दूं। मैं बहन का हिस्सा मारूं नहीं, अपनी बहन को अपना हिस्सा दे दूं। बहन के मन में नू ना आवे। और आजकल तो इतना और सिस्टम चल गया कि भाई बहन भी भाई के हिस्से, मतलब हिस्से में तो हिस्सेदार है, जो मन पाटन का और सिस्टम बन गया। देवी देवता पूज्य हैं, वे देवी देवता कहीं नू कह दे हैं कि मैं तो बकरा खाऊंगी, मैं झोटा चढ़ा मेरे, मैं दारू पीऊंगी, ये देवी देवता हमारे। यानी कि बेड़ा गर्क होता जा रहा है संसार का इन भक्ति से, इन साधनाओं से। कोई बहन बेटी अकेली दिख जा तो चार बालक उसने नुकसान पहुंचाने की सोचा, उसकी इज्जत बचाने की ना सोचते। आप पढ़ते ही हो अखबार में कितने रेप होने लग रहे हैं। कोई व्यापारी दिख जा, किसी का द्वारा पैसा दिख जा, कोई उसने बचाने की नहीं सोचता, उसने लूटने की सोचेंगे। और परमात्मा तो क्या है भाई, आप ठगाए सुख होता है और ठगे दुख होए। तो यानी कि जो भगवान की भक्ति के, जो भक्ता के लक्षण है, वे तो माए ही नहीं। आज तक संसार इतनी भक्ति कर रहा है, वैष्णो देवी पर जा जाकर अपने गोडे तोड़ लिए, अमरनाथ पर जा जाकर अपनी एडी घिसा ली है, लोग मर भी गए वहां जाकर, कावड़ ला ला कर परेशान होली पब्लिक। लेकिन ये साधुपना तो आया ही नहीं किसी में, और नीरे राक्षस होते जा रहे हैं दिन पर दिन। तो इसका एक ही इलाज है कि जो आप साधना करने लग रहे हो, वो साधना शास्त्रों के अनुसार नहीं है, वो साधना काल की साधना है। गीता जी में तीर्थों पे जाना, व्रत करना, ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करना और अन्य चीजें मना कर रखी है। और जो हमारे शास्त्रों ने ही मना कर दिया और वो आप करोगे तो फिर आपने फायदा कहाँ तो होगा। वो क्या कह रहा है, अगर हमारा कोई बीमारी हो रही है, हम डॉक्टर पर दवाई लेने चले जा और वो डॉक्टर नू क्या दे कि भाई यह दवाई है, ये परहेज है, ये काम नहीं करने, अगर ये काम करोगे तो यह दवाई ज्यादा नुकसान करेगी। तो आज हमारी गल वही होने लग रहा है कि हम शास्त्रों के अनुसार ना चल के शास्त्रों के विरुद्ध चल रहे हैं, जिससे हमें लाभ की जगह हानि होने लग रही है। इन भक्तियों से ये मन कंट्रोल में नहीं आएगा, हमारे अंदर साधु भाव नहीं आएगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि मन पंछी जब लग उड़े, विषय वासना माही, और ज्ञान बाज की झपट में जब लगावे नाही। कि ये हमारा मन जब तक इन विषय वासनाओं में, बुराइयों में उड़ता रहता है, जब तक बाज ज्ञान की चपट में नहीं आता। बाज ज्ञान यानी कि जैसे नॉर्मल पंछी उड़ता रहता है और बाज उसको एकदम से झपट्टा मार के और उस पर कब्जा कर ले और मार दे उसने, बाज क्या करना चलती उस पक्षी की। तो ऐसे ही वो कबीर साहब का ज्ञान बाज है। जब उस ज्ञान से आप इस ज्ञान को कंपेयर करोगे तो वो मन कंट्रोल होगा, और उसके लिए आपको सच्चा सतगुरु चाहिए। फिर आपके आने वाले कर्म और जो आपने कर रखे हैं, जो ना कर रखे, सारे ही खत्म हो जाएंगे। कबीर साहब भी कहते हैं कि जहां बाज वासा करे, पंछी रहे न और जा घट प्रेम प्रगटे, तो ना ही कर्म को ठोर। यानी कि जहाँ पे बाज वास करने लग जाता है, वहाँ पे अन्य पक्षी नहीं आते। यानी कि जब उस परमात्मा के प्रति हमें प्यार हो जाएगा, लगन हो जाएगी, उसी को हम इष्ट मान के, पूर्ण परमात्मा को इष्ट मान के पूजने लग जाएंगे, तो हमारे मन में ना तो कोई विकार आएगा और ना ही वहाँ पे हमसे कोई पाप हो पाएगा, क्योंकि हम उस बाज को अपने साथ रखेंगे, जिससे ये मन पंछी दूर रहेगा। तो भाइयों, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान 100% प्रमाणित ज्ञान है। इस ज्ञान को समझो,
साधना टीवी पर सत्संग आता है, शाम को 7:30 बजे सत्संग को सुनो और भाई अपना उद्धार करो जीवन का। आपके परिवार में भी सुख होगा। आपने कोई किसी प्रकार की बीमारी है, कैंसर का बाप भी हो, एड्स हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने पे सारी 1 मिनट में ख़त्म हो जाए। मर्यादा निभानी पड़ेगी, ये मेरे गुरुजी का रूल है। तो आप सभी से प्रार्थना है मेरे गुरुजी के ज्ञान यानी कि बाज को अपनाएं और इन मन पंछी को दूर भगाएं। सत साहिब।